ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसा होता है क्या? यानी एक बंदे के लिए तो काफी सही है, मतलब स्पेस वगैरह काफी अच्छा है। एंड ऑफ द डे जो भी होता है वो आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। सो डेडलाइंस का तो बहुत हेक्टिक होता है। आप यूएस ही क्यों आए? आपने इंडिया में जॉब की थी, वाज इट अ गुड जॉब? यस। देन यू लेफ्ट दैट जॉब, राइट? फर्स्ट टाइम मैंने जब एक्सपीरियंस किया, आई नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक इन इंग्लिश क्योंकि सब हिंदी में बात कर रहे हैं। It would be good while we are studying, but after our masters, if we think about our future, it is quite pressure and a single picture where I go and post and they think ये बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रही है, ऐसा नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु और अभी मैं यूएस की एक यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ और आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग यूएस एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, यहाँ पे आके लाइफ कैसी होती है। आज मैं आपको एक स्टूडेंट एकोमोडेशन दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं स्टूडेंट बन के आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे फाइनेंसेस अपने मैनेज करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली आना कैसे होता है, दोस्ती कैसे होती है लोगों की, पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है। इज इट वर्थ कमिंग टू द यूएस इन 2024? अगर आप यूएस आना चाहते हो स्टूडेंट बन के तो आप ये व्लॉग ज़रूर देखना, और अगर आपको जानना है कि यूएस में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है तो भी आप ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो हमारे साथ है मानसी। हाय। हेलो। सबसे पहले थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू डू दिस। एनी टाइम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ लड्डू मिल रहे हैं, तो कितने लड्डू मिल रहे हैं आज आप मुझे बताने वाले हो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप कब आए थे यहाँ पे, कितने साल हो गए? मैं लास्ट फॉल को आई थी। हाँ, 2020। एंड हाउ हैज द जर्नी बीन? लाइक समराइज करके, इज इट लाइक टू गुड, इज इट टू बैड, इज इट स्ट्रेसफुल और इज इट ओके? It is little bit of everything. लिटिल बिट ऑफ, दैट्स अ गुड आंसर, है ना? सब कुछ लग रहा है यहाँ पे। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे? मास्टर्स इन कंप्यूटर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा लोग लोग ऐसे समझते हैं, बाकी सारे लोग यहाँ पे हमारे बारे में। हाँ, इंडियंस आर सपोज्ड टू बी स्मार्टर। आप जब यहाँ आए थे तो फिर आपने और कोई यूनिवर्सिटी सोचा था कि जाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप यूएस ही क्यों आए? एक्चुअली वेरी पॉपुलर ओपिनियन इंडियंस के बारे में, यूएस इज द फर्स्ट ऑप्शन जब स्टडी अब्रॉड की वो बात आती है, तो फिर विद फॉर ऑब्वियस रीजंस आई चूज यूएसए। वेरी नाइस। और आपका ऐसे आसानी से हो गया था या आपने बहुत सारे जगह अप्लाई किया था? हाउ वाज इट लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस? वाज इट लाइक स्ट्रेसफुल फाइनेंशियली? कैसे मैनेज किया था सब कुछ? सो एप्लीकेशन प्रोसेस वाज नॉट दैट स्ट्रेसफुल क्योंकि मैंने ज्यादा यूनिवर्सिटीज अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, बस 2-3 अप्लाई किया था। जब बारी आई फाइनेंसेस की तो फिर मैंने लोन लिया था। लोन लिया था तो लोन आसानी से मिल जाता है या फिर लोन लेने में बड़ा स्ट्रेस रहता है? हाँ, बहुत ज्यादा लाइक पेपर वर्क होता है। हाँ। उस बारे में एप्लीकेशन इजीली हो जाता है। हाँ। जब मेन बात जो होती है वो लोन अप्रूव होना। हाँ। तो एंड इनिशियल फ्यू डेज कैसे थे यूएस में आपके? वाज इट लाइक ड्रीमी की मतलब मैं यहाँ आ गई हूँ? वाज इट स्ट्रेसफुल क्योंकि घर ढूंढना और वो सब चीजें भी रहती है? हाउ वाज द इनिशियल फ्यू डेज? मिक्स्ड इमोशंस था, लाइक वेरी बैड भी फील हुआ था ओपिनियन के बारे में, इज दिस राइट, और टिल डेट में वही उसी चीज से जूझ रही हूं, डेल्यूजनल उस बात के लिए। वो थोड़ा सा होता है, अनसर्टेनिटी तो है, होती रहती है। ठीक है। और मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे ऐसे एकेडमिकली चीज़ें कितनी डिफरेंट होती है इंडिया से? क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उसको लगता है कि वो तो बहुत ब्राइट है, और असाइनमेंट्स का प्रेशर भी रहता है। यहाँ पे ऐसा है कि मतलब हायरार्की है कि ये काफ़ी अच्छा करता है, और या फिर ऐसा नहीं है? एक्चुअली किसी का ग्रेड्स किसी को पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। और फिर एंड ऑफ द डे जो भी होता है वो आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। सो कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं जो अच्छे पढ़ते हैं। हाँ। किसी को लाइट लेना है तो फिर वो नहीं पढ़ते, तो मोस्टली कंपैरिजन वाली बात नहीं होती है। और ऐसा बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके पढ़ाई करनी पड़ती है? लाइक प्रेशर कितना है कि मुझे ये असाइनमेंट करना है, डेडलाइंस को लेके कितना ज़्यादा वो रहता है कि ये तो करना है? लाइक द डेडलाइन स्टफ, और इजी रहता है कि मतलब अगर किसी को नहीं भी करना तो चल रहा है? डेडलाइंस का तो बहुत हेक्टिक होता है। हाँ। क्योंकि ऐसे फर्स्ट क्लास हुआ है, सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास हो गया। हाँ। एंड ऑफ द क्लास आपको असाइनमेंट मिल जाती है। अच्छा। तो वैसा है, तो और फिर डेडलाइंस के बहुत पर्टिकुलर होते हैं यहाँ पे, विद इन द डेडलाइन फिनिश करना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्त बनाना कितना मुश्किल है? इंडिया में तो काफी भाईचारा चलता है, इज इट सेम यहाँ पे कि भाईचारा चलता है यहाँ पे और people are different? बहुत डिफरेंट हो जाता है, स्पेशली एवरीबडी आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया। जब इंटरनेशनली जब तो ऐसा होता है कि विदेशी लोग, हमें एज्यूम होता है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें फॉरेन स्टूडेंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है?
मिलता है। वैसे एक्चुअली एक सिनेरियो शेयर करती हूँ, जब मेरी एक क्लास हुई थी हाँ और फिर उसमें फॉरेनर भी था, इंडियन भी था, हाँ तो हम लोग बहुत हम रहते हैं, लाइक बहुत कुकून में रहते हैं। या कुकून में रहते हैं। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी हाँ तो उसने डायरेक्टली स्ट्रेटली बता दिया कि हमें तो लगा कि आपका जो है इंडियंस के साथ ही बनता है, तो हाँ। यू आर वेरी ओपन। तो हाँ। फिर वो एक चीज भी लोगों आई को थिंक बदलना परसेप्शन है। हाँ या कि बट ऐसा मैंने देखा है, हम लोग भी ना जैसे मोस्टली इंडियन लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं, right, और अगर आप वाइट्स के साथ हैंग आउट करोगे या फिर नेटिव्स के साथ Yeah. हैंग आउट करोगे तो थोड़ा आउटकास्ट फील होता है। वही तो फिर आई थिंक वो परसेप्शन का चेंज है। और अब हम आपके घर जाने वाले हैं और अब हम स्टूडेंट एको देखने वाले हैं, Yeah. कितना रेंट होता है, कैसे रहते हो, दोस्ती कैसे होती है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे ढूंढना घर आसान होता है, मुश्किल रहता है? आसान है। लाइक वी हैव स्टूडेंट एकोमोडेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है वो सब लिंक्स। हाँ। तो या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और ऐसे स्टूडेंट टाउन में रहना कैसा रहता है? सब स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे मोस्टली? या सब स्टूडेंट ही होते हैं। हाँ। लाइक या मोस्टली इंडियन बहुत होते हैं। तो आपने ऐसा सोचा था कि कभी कभी कि जब आप यहाँ आओगे तो आपको इतने इंडियंस मिलेंगे, ऐसा सोचा था या नहीं सोचा था? हाँ मैंने सुना था। फर्स्ट टाइम मैंने जब एक्सपीरियंस किया, आई नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि सब हिंदी में बात कर रहे हैं सब हिंदी या तेलुगु तेलुगु तमिल? में ऐसे बात कर रही। ठीक है चलो, अभी हम जाते हैं घर और पूछते हैं रेंट कितना है और बाकी सब लोग कैसे रहते हैं और बाकी सवाल। और अब हम आ गए हैं घर पे। तो यहाँ पे जो रूम होते हैं कैसे होते हैं मुझे बताओ। ये आपको बहुत प्यारा सा लग रहा है, पता है? रूम बहुत प्यारा सा है। इज इट अ बिग साइज? इज इट एन ओके साइज? दिस इज एन ओके साइज फॉर अ वन पर्सन, राइट? या है ना? कितने टाइम लगा इसे सजाने में? काफी अच्छा लग रहा है। इट टुक मी लाइक वीक एंड हाफ वीक एंड हाफ प्रॉपर्ली सेट करने के लिए। बहुत सही लग रहा है यार। मतलब देखो यहाँ पे बेड है, ये पूरा ऐसे ऊपर थोड़ा डेकोर कर रखा है, वो शीशा है, ये आई थिंक स्टडी है, और ये पूजा का है। यहाँ पे छोटा सा एसी भी है, एक छोटा सा फ्रिज है, राइट? या तो स्टूडेंट एकोमोडेशन कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। अगर आप बता सको तो इसका जो रेंट है वो कितना है इस जगह का? हमारे एरिया के हिसाब से तो सिंगल रूम इज अराउंड लाइक 400 के आसपास। तो उसमें अटैच बाथरूम, अटैच किचन मिलती है या नहीं? या शेयरिंग किचन एंड शेयरिंग 400। और अगर रूम में ही आपको किचन चाहिए या बाथरूम चाहिए तो फिर कितना होगा? जैसे कि 600 या फिर 7 अप गोज अप टू 800। तो अराउंड 400 to 500 Yeah. के हिसाब से आपको ऐसा रूम मिलेगा। तो ये रूम ऐसा है, यानी एक बंदे के लिए तो काफी सही है, मतलब स्पेस वगैरह काफी अच्छा है। तो ये जो सारा सामान है ये आपने खरीदा है या फिर कुछ पुराना है? मोस्ट ऑफ द हाउसेस आपको सिंगल लाइक प्लेन मिलते हैं एंड हाँ. यू नीड टू गेट द फर्नीचर। मेरी केस में ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी के पास है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स मूव आउट जल्दी कर लेती है once they graduate. हाँ. तो फिर मेरा तो लाइक फर्नीचर उन्हीं से मिला है। तो ये उनसे मिला था बेड? नाइस। और स्टडी भी? स्टडी टेबल तो ओनर ने दिया था। नाइस। और आप स्टूडेंट एको में क्यों नहीं रह रहे, यहाँ क्यों रह रहे हो? डिफरेंस क्या है? इट इज कॉस्टली कंपैरेटिवली बिकॉज सिंगल रूम वहाँ पे अराउंड लाइक 700-800 के आसपास होता है। Okay. शेयरिंग रहता है बाथरूम, एक रूम में 2 लोग? बाथरूम एवरीथिंग शेयरिंग रहता है। हाँ. एंड आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी तो मेरे को उससे भी सस्ता पड़ रहा है, मिल हाफ रहा है। ऑफ द अमाउंट। एंड सिंगल रूम तो फिर फायदा है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे दोस्त बनाना कितना मुश्किल है? जैसे रूममेट्स को लेके चिक होती है, जैसे यहाँ पे आई थिंक आपकी किचन शेयरिंग है, अभी हम देखेंगे, तो चिक होती है कि खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा? या होती है। जिस एकोमोडेशंस में मैंने पहले रही थी वो हाँ. बहुत हॉन्टेड स्टोरीज हुआ था हमारे साथ, जैसे कि बहुत ऐसे पीसफुलनेस नहीं होते आपको। अच्छा, चिक चलती रहती है। या इट्स लाइक अ बिग बॉस हाउस। ओके। तो- हाँ. या ग्रुप्स बन जाती है। हाँ. इट्स मोर हेक्टिक। हाँ. जब से मैं ऐसे सिंगल एकोमोडेशन ली हूँ इट्स पीसफुल। हाँ. और हम मोस्टली सब वर्किंग पीपल है यहाँ पे। हाँ. 2-3 वर्किंग पीपल है, सो रात को आ जाते हैं, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये है यहाँ पे किचन। तो इस किचन में कितने लोग खाना बनाते हैं? 4 लोग ये फ्लोर में रहते हैं। हाँ. एंड मोस्टली मैं अकेली बनाती हूँ और 2 बंदे और। तो बाकी सब सिर्फ आपके हाथ का खाते हैं? हाँ आप बाकी सब लोग आपके हाथ का खाते हैं? नहीं किसी अलग अलग सब लोग अलग अलग खाना बनाते हैं और बर्तन भी अलग अलग? बर्तन भी अलग, क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाते, मेरा क्लास कभी और किसी और का। तो और किचन को लेके कितनी लड़ाई होती है लोगों में? होती है यहाँ पर वेरी ऑफन बहुत लाइक क्लीनिंग के बारे में होता था। अभी तो यहाँ वी केम टू अ पॉइंट दैट कि बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ये देखो, ये किचन है, ये सिंक है, एक छोटा सा माइक्रोवेव है, फ्रिज है, एक छोटा सा डाइनिंग, आप यहाँ बैठ के खा सकते हो।
और ये गैस स्टोव है। तो नाइस, इट्स अ बिग साइज किचन। ऐसे किचन का साइज काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बैठ के आप कितनी देर पढ़ते हो? सच सच बताना, लाइक कितना घंटा आप देते हो पढ़ाई में हर दिन? नहीं, आपको कैमरा यहाँ शिफ्ट करना कैमरा यहाँ चाहिए, क्योंकि मैं कभी इस पे पढ़ाई करती ही नहीं हूँ। हाँ, बट या इट्स लाइक इट इज एवरीथिंग फॉर मी, डाइनिंग टेबल की तरह यूज होता है, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं हुआ मेरा यहाँ एक दिन में। लेकिन कितना घंटा पढ़ना होता है? डिपेंड्स। अभी मेरा सब्जेक्ट्स, अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है मेरा। हाँ. तो या सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग तो मैं एवरीडे लाइक एन आवर हाँ निकाल के रखती हूँ। हाँ, या जो टास्क में जो असाइन होता है उसके ऊपर वर्क करती हूँ एवरीडे। ठीक है। और जब एग्जाम्स होते हैं तो कितना पढ़ना पड़ता है? बहुत या ठीक ठीक? इफ यू आर वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट्स जेन्युइनली, रेगुलरली खुद से कर रहे हो, हाँ. उतना मुश्किल नहीं होता है एग्जाम प्रिपरेशन। ये था मानसी का हाउस टूर। जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे इंटर्नशिप ढूंढना आसान है या ओके है? इट वाज इजी बिफोर, हाँ. लेकिन अभी टेकिंग ऑल थिंग्स इनटू कंसीडरेशन जॉब मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ. तो यू कैन गेट द जॉब हाँ. एंड एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, ऐसा करना होता है, हाँ. एंड इट आल्सो टेक्स टाइम। अच्छा, मैंने सुना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग फैंटेसाइज करते हैं यूएस में एज अ स्टूडेंट लाइफ भी, कि यू कैन हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। डू यू थिंक कि इतनी फैंटेसाइजिंग या फिर फैसिनेटिंग लाइफ है? fascinating life. I mean, you get to expose to so many new things which are not there at back. हाँ. But yeah, end of the day, it's all about money. हाँ. So yeah, if you have like enough funds, everything, it is a good place to live. हाँ, क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगेगा Yeah. शायद, है ना? If you are like, if you come from a very humble background and to start fresh, तो थोड़ा आई थिंक रिस्क फैक्टर भी रहता है ना? तो उससे फर्क पड़ता है। अभी वापस चलते हैं। तो अभी हमने आपका घर देख लिया, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रगल, मतलब लाइफ यहाँ पे इजी नहीं है। इंडिया में ऐसा लगता है कि तुम यूएस चले गए तो फिर यहाँ पे लड्डू ही लड्डू मिल रहे हैं। एवरीडे सर्वाइवल, मतलब यू नो पैसे के लिए इतना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। डू यू रिग्रेट योर डिसीजन कमिंग हियर, और डू यू फील कि इट्स जस्ट अ फेज, चला जाएगा, एंड वंस आई गेट दैट जॉब, दैट मनी, दैट वीजा, it'll be worth it? What do you think about this? I'm still manifesting things goes good because it's very tough. Yes, we always regret कि is this the right decision? हाँ, वो सोचते हाँ। बट वो भी मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में रहते तो लोगों को लगता है कि काश मेरा वो एग्जाम निकल जाता, हाँ यार, है ना, काश वो मेरे फाइनेंसेस मैनेज हो पाते। इंडिया में लोगों को क्या लगता है वैसे आपके बारे में? What is the perception of people who are studying here in the US? What people think about you in India? they think कि यहाँ पर everything like so cool, just हाँ. a single picture where I go and post and they हाँ. think ये बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रही है। ऐसा नहीं है, हाँ. आप लोग बहुत अच्छे लाइफ लीड कर रहे हो। we are struggling here. हाँ. It's just a perception. अच्छा, 2024 में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। 2025 में यूएस एक ऐसी अट्रैक्टिव पॉइंट है कि लोग आना चाहते हैं। Would you have to say to them कि आओ मत आओ, कैसी लाइफ होगी, क्या रियलिटी चेक, या फिर आप ऐसा समरी में बताना चाहो कि क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे फॉर पीपल हु वांट टू कम एंड ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ? लाइक सम पीपल कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। Prepare mentally कि things never go as you planned accordingly. हाँ. So there are a lot of ups and downs. You can never imagine those. हाँ, Yeah. हाँ. तो वैसे ये सब होता है। हाँ. तो फिर it's never the same. What you think of it never happens. Happens. You have to follow with the path. यहाँ पे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं? जैसे क्योंकि इंडिया से आपने इंडिया में जॉब की थी, was it a good job? Yes. Then you left that job, right? और वो पैसा भी छोड़ा, राइट, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है। लोन तो है बट बाकी चीज़ें भी होती है, लाइक हाउ डू यू मैनेज ऑल दोस फाइनेंसेस की, मतलब बाकी खर्चा वर्चा, लाइक हाउ डू यू मैनेज, वो पैसा कहाँ से अरेंज होता है? For now, initial days में तो डेफिनेटली मेरी पापा लाइक फैमिली ने सपोर्ट किया है, एंड ऑल्सो लोन के थ्रू भी आपको लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ी बहुत मिल कवर जाता हो है, जाता है, ठीक है। एंड फिर भी अगेन वो बहुत ही लाइक ऐसे क्विकली यहाँ पर उड़ जाता है। तो यहाँ अभी तो ऐसे ऑन कैंपस ही कर पाते हैं हम। हाँ. तो कितना मिलता है ऑन कैंपस लगभग पैसा? लाइक बेसिक्स के अराउंड लाइक $11 to 13 के बीच में मिल जाए पर आवर। नहीं पर आवर 15 का होगा। हाँ. और मंथली होगा कि 1000 to ओके 1300 के बीच में मिल जाएगा उसमें, बट इंसान अपना एटलीस्ट रेंट और ये सब निकाल सकता है, या नेसेसिटीज कवर हो जाए। और उसमें मारा मारी है क्या कि सबको नहीं मिलेगा? लाइक आर द जॉब्स लेस एंड स्टूडेंट्स आर मोर? it is very highly competitive to get so you will feel on-campus privileged job. once you get something like Yeah, that. it's like an achievement. It's like an achievement कि ये क्रैक कर लिया क्योंकि पैसा आ रहा है।
अच्छा, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंज कितना हुआ है कि वहाँ पे आपका एक लाइफस्टाइल था और घर पे मम्मी शायद रोटी खिलाती होगी पकड़ पकड़ के, खा ले, यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बदली कि आपको बताना है कि अगर कोई यूएस आना चाहता है तो मतलब ये भी एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का जो आप देना चाहो तो वो क्या है कि कैसा होता है लाइफ? बेसिकली यहाँ पर कोई किसी का भी लाइक प्रॉपर 3 meals नहीं बन पाता है. हाँ, इज इट बिकॉज ऑफ फाइनेंस और इज इट बिकॉज ऑफ द टाइम? Because of the time. ओके, And also because of the laziness as well, because हाँ. mostly बहुत चीजें हैंडल करने होते हैं ठीक है. अकेले, तो टाइम नहीं मिल पाती मील प्रेप की. ठीक है. या क्विक फिक्सेस भी होता है, फिर भी लाइक इट्स बीन अ थिंग जो आप भूल जाते हो या अपने यू आप में, नेग्लेक्ट. हाँ, यू नेग्लेक्ट. तो सर्वाइवल मील्स हो जाते हैं हाँ. मोस्टली. ऑल्सो वी हैव वन मोर स्टूडेंट Hi. जो हमें यहाँ मिले. हाय, इनका नाम है मनी. हाउ हैज द जर्नी बीन फॉर यू? वाज इट डिफिकल्ट? Was it okay? Or if you want to summarize your journey as a student in the US? For every international student, you can get the great experience in the college, and you won't feel like it is like we are studying, going to college. No, don't feel stress. No pressure? No pressure, nothing. Huh. We are chilling out. We have 1 week, 1 class per week, Okay. and we have a lot of events going on in the campus. Yeah. Yeah. What about the finances? Like, how do you manage finances? Because Finances, it's is it a tough like ride? yeah, somewhat for international student it was somewhat tough to pay in the dollars, you know. Huh. In our local countries we have currency man like Yeah, I understand. the conversion is very high, Huh. and when compared to our countries, that too much, it will be somewhat difficult for international students. What do you have to say about the risk factor? Because you know you have taken a loan and things. What do you have to say about the current job market? What do you have to say about the whole thing that you know you are in debt once you start from a fresh year, and then you have to look forward to so many things? What do you have to say about that in the Yeah, future? taking loan is the biggest thing for every student, Yeah. and it will be big burden. By like it would be good while we are studying, but after our masters, if we think about our future, it is quite pressure, and if we don't get the correct job after What our do you masters, do? it will be very difficult for everyone. If somebody wants to come to the US, what is your message to them? What do you have to say about that? If somebody is like preparing for GRE and have like perception that I'm going to go to the US one day. My suggestion is like if we plan after 2 years, it would be good, because you know the current situation is not good right now here. Okay. The elections are coming in the future, like in November, and later on the administrations will be changes, and what are the rules restrictions they will bring to us. It will be, after analyzing these things, it would be good if we plan for the masters in US. One last question to both of you. Is there something that you wish you would have known before coming to the US? The reality is like we need to take the guidance from the previous students who are studying in the campus before we coming to US. Yeah. So from the taking of the, choosing, registering of the subjects to the ending, we need to we get the Very careful. proper information. Like find a true pathway and Yeah, work true path accordingly. is the main thing. मेरा भी वही सीन था. मेरा यहाँ से यहाँ आने के पहले तो मैं ये सोच रही थी कि या एवरीथिंग विल बी गेट मैनेज्ड ऐसा हाँ, हाँ, हाँ. तो फिर वंस आई एम हियर आई फेल्ट लाइक आई नीड ए गाइडेंस. मुझे गाइडेंस चाहिए था. हाँ. तो फिर मेरा तो कुछ ऐसा सर्किल नहीं बना था. हाँ. तो देन आफ्टर आई एम अटेंडिंग मोर इवेंट्स नाउ. तो या फर्स्ट में हर एक को होता है. आई विश आई कुड हैव मेट मोर पीपल बिफोर Coming to have a proper understanding Yeah, exactly यहाँ हो क्या रहा है. हाउ थिंग्स वर्क एंड ऑल. Yeah. But thank you so much. आपने अपना घर दिखाया. Thank you for coming. I am hopeful आपने कुछ सीखा होगा. I am hopeful आपने कुछ लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा. आपको एक रियलिटी चेक मिला होगा. अगर आपको व्लॉग पसंद आया, इंटरव्यू पसंद आया, hit the subscribe button, like, share and comment. Thank you so much for watching. Thank you so much for believing in us. Please take care. Bye.